तो कहानी की शुरुआत में हमें सुनसान बर्फीले इलाकों को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो किसी से डर करके भाग रहा होता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो भागते हुए एक घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसके पास कोई आता है जो इनविजिबल था। अब वो चीज उस इंसान को मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर एक एलियन जैसी कोई चीज आ जाती है जो उसे मार देती है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें ब्रह्मांड में एक उपग्रह को दिखाया जाता है। पृथ्वी के अंदर छुपे रहस्यमय चीजों को ढूंढने के लिए इस उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता था और वे लैंड नाम की एक इंडस्ट्री है जो उस उपग्रह का सेंटर है। उस उपग्रह का सारा डाटा इसी स्पेस सेंटर में आता था। यहाँ के साइंटिस्ट देखते हैं कि उस उपग्रह ने पृथ्वी के अंदर एक बहुत ही प्राचीन रहस्यमय चीज को ढूंढ निकाला है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें वेलैंड को दिखाया जाता है। दरअसल वो स्पेस सेंटर इन्हीं का है। वो अपने सभी वैज्ञानिकों को बताते हैं कि हमारे उपग्रह ने एक ऐसे प्राचीन वस्तु की खोज की है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है और जब हमने इसका एक ढांचा बनाया तो हमें मालूम चला कि ये एक पिरामिड है। ये पिरामिड जमीन के अंदर लगभग कई सालों से पड़ा हुआ है और काफी पुरानी होने की वजह से इस पिरामिड में बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसकी संस्कृति भी काफी पुरानी है। यहाँ पर हमें मिलर को दिखाया जाता है जो कि एक जूलॉजिस्ट है। वो बताता है कि बहुत सारी संस्कृतियों से मिल करके इस पिरामिड को बनाया गया है। तभी वेलैन कहता है कि अगर हम इस पिरामिड तक पहुँच जाते हैं तो इसकी खोज करने वाले हम पहले साइंटिस्ट होंगे और इससे हमारे स्पेस सेंटर का नाम भी काफी ऊंचे स्तर पर जाएगा। इसी वजह से मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। यहाँ पर जो केटी थी वो कहती है कि जमीन के अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले हमें तैयारी करनी होगी और जमीन की खुदाई करना होगा और इसी चीज को करने में काफी समय लग सकता है। तो वेलैन कहता है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसी वक्त जाना है। तो केटी कहती है कि बिना तैयारी किए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है और यह कहने के बाद केटी यहाँ से चली जाती है। दरअसल वो इस मिशन में आना नहीं चाहती थी, वो इनकार कर देती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो उस मिशन पर जाने के लिए तैयार थे। केटी घर वापसी कर रही थी तभी उसके पास मिलर आता है जो केटी से कहता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा और वैसे भी तुम काफी होनहार हो, तुम ये काम कर सकती हो। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही थी और इस स्पेसशिप के अंदर हमें कुछ प्रेडेटर को दिखाया जाता है। ये लोग दूसरी ग्रह के हैं लेकिन हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं सिर्फ उस पिरामिड की खोज करने के लिए। जब इन लोगों को पिरामिड की लोकेशन मिल जाती है तो ये लोग पृथ्वी पर एक फ्लैश मारते हैं। खैर अब इधर हमें दिखाया जाता है कि केटी भी अब इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गई थी और अब सभी लोग तैयारी करने के बाद उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें खुदाई करना था, क्योंकि खुदाई करने के बाद ही ये लोग उस जमीन के नीचे पिरामिड तक पहुँच पाएंगे। लेकिन ये लोग अचंभित तब हो जाते हैं जब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि उस जगह पर पहले से ही खुदाई की गई है। इन लोगों को एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जो जमीन के नीचे जा रहा था। दरअसल अभी कुछ समय पहले प्रेडेटर ने लेजर लाइट से इस होल को बनाया है जिसके बारे में सिर्फ हमें पता है, इन लोगों को नहीं पता है क्योंकि इन लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि जो प्रेडेटर थे वो इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। जिस पिरामिड को ये इंसान तलाश कर रहे थे उसी पिरामिड की तलाश उन प्रेडेटर को भी है। खैर अब इन लोगों को होल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग रस्सियों के सहारे से जमीन के नीचे जाने लगते हैं। खैर अब कुछ समय के बाद ये लोग जमीन के 1000 फीट नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जब ये लोग सामने जाते हैं तो वो पिरामिड ठीक इनके सामने था। जब ये लोग पिरामिड को देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ये सच में काफी बड़ा है। अब इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों के सहारे इस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता था लेकिन जो प्रेडेटर थे वो हर वक्त इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। अब इसी पिरामिड के अंदर हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जो किसी चीजों से बना हुआ था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो एलियन एक फीमेल है और वो इस समय अपने ढेर सारे बच्चों को जन्म दे रही थी। इधर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो पिरामिड के अंदर आने के बाद एक दीवार पर देखते हैं तो वहाँ पर संस्कृति में कुछ लिखा हुआ था। दीवार पर लिखा हुआ था कि सिर्फ चुने हुए लोग ही अंदर जा सकते हैं। अब इसके बाद हमें बाहर की तरफ उन लोगों को दिखाया जाता है जो अभी भी जमीन के ऊपर थे। ये लोग जमीन की खुदाई करने वाले लोग थे। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेडेटर आ जाते हैं जो इन लोगों को एक एक करके जान से मारने लगते हैं। प्रेडेटर इनविजिबल थे इसलिए ये इंसान उन लोगों को देख नहीं पा रहे थे। खैर वे लोग यहाँ पर आने के बाद एक एक करके सारे इंसानों को जान से मार देते हैं। आखिरी में एक इंसान बचा हुआ था। प्रेडेटर उसके सामने आ जाता है और उसके बाद उसे मारता है। उसको मारने के बाद वो उसे खोदे हुए गड्ढे के नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने के बाद अभी भी वो इंसान बचा हुआ था। लेकिन जब प्रेडेटर जमीन के नीचे आता
जाते हैं तो उस इंसान को जान से मार देते हैं। अब इधर हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो एक कमरे में आ गए थे। अंदर आने के बाद इन लोगों को कुछ इंसानों का कंकाल दिखाई देता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों को बलि चढ़ाया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोई चीज इनके शरीर को फाड़ करके बाहर आई थी। इन लोगों की मौत कैसे हुई है इसकी पुष्टि अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन आसपास जब ये लोग छानबीन करते हैं तो इन्हें ढेर सारे और भी कंकाल दिखाई देते हैं। इस जगह पर बीचों बीच खड़े होकर के जब ये लोग देखते हैं तो इन लोगों को यहाँ पर एक और होल जैसा बना हुआ दिखाई देता है। जब ये लोग उस होल को चेक करते हैं तो वो ज्यादा गहरा नहीं था। कुछ लोग थे जो उस होल के नीचे वाले कमरे में जा रहे थे और यहाँ पर जेनी और थॉमस को ऊपर के साइड में ही रोक दिया जाता है। अब नीचे जाने के बाद इन लोगों को वहाँ पर एक और बड़ा सा कमरा दिखाई देता है। जब ये लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर कुछ बड़ा सा पत्थर जैसा रखा हुआ था। उन पत्थरों के ऊपर कुछ मंत्र जैसा लिखा हुआ था। मिलर जैसे ही अपने हाथों को घुमाता है तो वो बड़ा सा पत्थर हिलने लगता है। दरअसल वो पत्थर खुल जाता है और वो बाहर के साइड में आ जाता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर बंदूक जैसा हथियार छुपा करके रखा गया है जो कि काफी प्राचीन था, जिसके बारे में इन्हें नहीं पता था। इन लोगों को सिर्फ रिसर्च करना था, इसलिए ये लोग उस गन को उठाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग गन को उठाते हैं तो एक आवाज होती है। आवाज इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर जो दरवाजे थे वो एक एक करके बंद होने लगे थे। अलग अलग करके यहाँ पर जितने भी गेट थे वो सभी बंद हो जाते हैं। जेनी और थॉमस के पास भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसी समय ये लोग देखते हैं कि इनके पास बड़े बड़े कुछ अंडे जैसे बाहर आ रहा था और जब उन अंडों का मुंह खुलता है तो उसमें से छोटे छोटे एलियन का बच्चा बाहर आता है जो एक एक करके इन लोगों के मुंह के ऊपर ही हमला कर रहा था। जेनी बेहोश हो गई थी लेकिन कुछ समय के बाद उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि वो एलियन इंसानों के मुंह के ऊपर चिपके हुए हैं। ठीक उसी समय जेनी को एहसास होता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ तो जरूर है। दरअसल वो एलियन का बच्चा उसके पेट के अंदर चला गया था और उसके शरीर को फाड़ करके बाहर आता है। इधर सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे थे लेकिन एलियन इनके ऊपर नजर रखे हुए थे और उसी समय एक एलियन इनके एक आदमी को उठा ले जाता है। प्रीडेटर भी यहाँ पर आकर के इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी वजह से ये लोग अंधाधुंध गन फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से यहाँ की पूरी दीवार हिल जाती है और जो भी दरवाजे खुले हुए थे वो भी एकदम से बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सभी दरवाजे हर 10 सेकंड पर कुछ समय के लिए खुल रहे थे। इसी वजह से जो लोग बचे हुए थे वो मौका देख करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन लोगों की तलाश करते हुए यहाँ पर प्रेडेटर भी आ जाते हैं और तभी वे लोग एक जालीदार हथियार से एक इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं। केटी आकर के इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये लोग केटी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। उसके ऊपर हमला करके बस उसे मारने ही वाले थे लेकिन तभी यहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो उस प्रेडेटर को मार देता है। दरअसल इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। प्रेडेटर यहाँ पर सिर्फ एलियन को शिकार करने के लिए आए थे। अब यहाँ पर एलियन और प्रेडेटर के बीच में फाइट होने लगती है। इसी बात का फायदा उठा करके केटी और मिलर वेलन को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है इनके बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। प्रेडेटर एलियन को बहुत मारता है और आखिरी में वो उसे जान से मार देता है। इधर ये लोग वेलन को लेकर के यहाँ से भाग रहे थे लेकिन तभी वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह कहने के तुरंत बाद यहाँ पर एक प्रेडेटर आने लगता है और अब न चाहते हुए भी ये लोग वेलन को छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। अब जो प्रेडेटर था वो आ करके वेलन को मारने वाला था लेकिन वो उसे बख्श देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वेलन उसके ऊपर फायर कर देता है। इससे उस प्रेडेटर को होता तो कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वापस आकर के वेलन को जान से मार देता है। इधर हमें केटी और मिलर को दिखाया जाता है जो उस कमरे से बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद जब ये लोग दीवार पर देखते हैं तो उस पर कहानी के जैसा कुछ बताया गया था। उस पर लिख करके बताया गया था कि आज से 100 साल पहले ये प्रेडेटर हमारे पृथ्वी पर आए थे और इस पिरामिड पर आने के बाद यहाँ पर उनका राज हो गया। वो कुछ ही दिनों में इंसानों को अपना गुलाम बना लिए और ये लोग इंसानों का बलि चढ़ा करके एलियन की आबादी को बढ़ाते थे ताकि ये सभी प्रेडेटर एलियन का शिकार कर सके, क्योंकि उस समय एलियन का शिकार करने के लिए
इसलिए ये लोग ये सब जानबूझ करके करते थे और फतेह हासिल करने के बाद उस जगह को पूरी तरीके से उड़ा दिया करते थे। अब यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों को यहाँ आ जाने की वजह से ही वो एलियन फिर से जिंदा हो गए हैं और इसी वजह से उन एलियन का शिकार करने के लिए यहाँ पर प्रीडेटर आए हुए हैं। केटी कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर हम प्रीडेटर को उनका वो हथियार वापस लौटा देते हैं तो वे लोग हमारे साथ हो जाएंगे और हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे। यह सोचने के बाद ये लोग उसका सामान देने के लिए प्रीडेटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी गलती से वो एलियन इन लोगों के सामने आ जाता है। उसी से डर करके ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त इन लोगों को एक टूटी हुई ब्रिज को क्रॉस करना था। मिलर तो क्रॉस कर लेता है लेकिन यहाँ पर केटी फंस जाती है और जब वो केटी को बचाने के लिए जाता है तभी पीछे से वो एलियन आ करके मिलर को यहाँ से खींच ले जाती है। केटी हिम्मत नहीं हारती है, वो खड़ी होकर के फिर से मिलर को ढूंढने लगती है। वो आगे जा करके मिलर को ढूंढ रही थी लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है प्रीडेटर से, जो केटी को मारने के लिए अपना हथियार निकालता है लेकिन केटी उसे रोकने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है और यह कहने के बाद वो उसके हथियार को वापस लौटा देती है। प्रीडेटर समझ तो जाता है लेकिन तभी यहीं पर ढेर सारे एलियन आने लगते हैं और इसी वजह से वो एलियन के ऊपर लगातार हमला करके यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि इस समय अब उसे केटी की फिक्र हो रही थी। सभी एलियन को मार देने के बाद वो एलियन के मास्क को बाहर निकालता है और अपने हथियार को मिला करके एक अच्छा सा वीपन बना देता है। वो ये काम इसलिए कर रहा था ताकि केटी अपनी जान बचा सके। हथियार बन जाने के बाद वो उस हथियार को केटी को दे देता है। केटी एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एलियन ने मिलर को पकड़ करके रखा है। मिलर को बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर ढेर सारे एलियन थे, उसे बचाने का कोई मतलब नहीं था। वो केटी से कह रहा था कि मुझे गन से शूट करके मार दो। बड़ी मुश्किलों से केटी हिम्मत जुटाती है और गन से शूट करके मिलर को मार देती है, लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। उसी कमरे के अंदर इन लोगों को ढेर सारे एलियन के अंडे दिखाई देते हैं, जिसके अंदर से जो बच्चे थे वो बाहर आ रहे थे। इसी वजह से प्रीडेटर यहाँ पर एक बॉम्ब सेट कर देता है और उस बॉम्ब को रखने के बाद वो केटी के साथ बाहर के साइड में भागने लगता है। जैसे ये लोग बाहर के साइड में भाग करके जाते हैं तो अंदर एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा पिरामिड का नक्शा ही चेंज हो जाता है और सारे एलियन मारे जाते हैं। अब उस पिरामिड के साथ साथ एलियन के सारे बच्चे भी खत्म हो गए थे। बाहर आकर के वो प्रीडेटर और केटी ही बचे हुए थे, लेकिन उसी समय एलियन की जो रानी थी जो बच्चों को जन्म दे रही थी वो भी जिंदा होकर के बाहर आ जाती है। वो प्रीडेटर के ऊपर हमला करके उसे मारने लगती है। उसको मारने के बाद अब एलियन केटी के पीछे पड़ा हुआ था। केटी भागते हुए जाती है और एक पानी की टंकी के नीचे छुप जाती है, लेकिन फिर भी वो एलियन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसी समय यहाँ पर प्रीडेटर की एंट्री होती है जो उस एलियन को मार देता है। मौका देख करके ये लोग पानी टंकी वाले चैन को उसके शरीर से बांध देते हैं। अब जो एलियन था वो चैन के साथ बंधा तो था, लेकिन मौका देख करके वो अब प्रीडेटर को मार देता है और इस बार वो उसके ऊपर इस तरीके से हमला करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है तो केटी जुगाड़ करके पानी टंकी को नीचे की तरफ गिरा देती है। वजह से टंकी के साथ साथ वो एलियन भी बर्फ के पानी में नीचे डूबने लगता है और इस तरीके से केटी एलियन की रानी को भी मार देती है। ये लोग लड़ाई को जीत चुके थे लेकिन उस प्रीडेटर की मौत हो गई थी। जब उसकी मौत हो जाती है तो कुछ समय के बाद यहाँ पर उसके साथी लोग आते हैं और ये सभी लोग मिल करके उस प्रीडेटर को उठा करके अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। यहाँ से जाने से पहले इनमें से जो एक प्रीडेटर था वो अपने हथियार को निकाल करके केटी को दे देता है और यह करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।